नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी चिप्पन शर्मा भी इस वक्त आपके सामने है। आज न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे सबसे पहले अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या को इस बार फिर से दिवाली को लेकर सजा दिया गया है। लेकिन इस बार अयोध्या की दिवाली बाकी दिवाली से बहुत अलग होने वाला है। आपको बता दें 28 लाख दियों से सरयू घाट को सजाया गया है। 500 साल बाद अयोध्या में आज राम वाली दिवाली जो है वो मनाई जाएगी, देखी जाएगी। इस श्री राम नगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हो रही हैं और कल के दिन दीपावली मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां अयोध्या में जो है जोर शोरों पर चल रही है और इस बार 28 लाख दियों से सरयू घाट को जो है वो सजाया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा सकता है। 10,000 सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभालेंगे दीपावली को लेकर और लेजर लाइटें लगी हैं, ऊपर ड्रोन घूम रहे हैं, ड्रोन के जरिए वहां पर नजर बनाई रखी जा रही है। साथ साथ मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव होना है, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन पिछले इस साल जनवरी के महीने में हुआ था। लेकिन अब ये पहला साल ऐसा है जब राम मंदिर अपने भव्य मंदिर में होंगे और ये दीपावली एक जगमगाता हुआ त्योहार इस मंदिर के बाहर जो है वो मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, भगवान श्री राम के चरित्र की झांकियां भी यहाँ पर सच्ची नजर आएंगी। श्री राम नगरी में दीपोत्सव को लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां कर दी गई हैं और पिछले 7 सालों से लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं न कहीं ये दीपोत्सव अपना नाम दर्ज करते नजर आ रहा है। पिछले साल 22,23,000 दीपों से अयोध्या नगरी को सजाया गया था, लेकिन इस बार आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और 28 लाख के करीब जो दीपक है वो यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। इस बार की दिवाली काफी अलग होने वाली है और ज्यादा भव्य और दिव्य जो है वो दिवाली होने वाली है। 2 तस्वीरें आपके सामने है दीपोत्सव की भव्य तैयारी को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है। एक वो तस्वीर आप देख सकते हैं और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी इस बार बनेगा। पिछले 7 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज जो है वो करते आए हैं। इस बार 28 लाख दिए जो है वो यहाँ पर अयोध्या नगरी में सजाए जाएंगे, क्योंकि इस बार की दिवाली कुछ अलग होने वाली है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला जी का जो दरबार है वो सजाया गया था, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद की 500 साल के बाद राम वाली दिवाली इस बार 2024 में अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें पहुंचेंगे, जिसको लेकर की तमाम तैयारियां की गई हैं और 10,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, उनके द्वारा यहाँ पर मोर्चा संभाला जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि पिछले साल 22,23,000 दिए यहाँ पर जलाए गए थे और इस साल ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये नंबर कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। 28 लाख दिए जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हर साल जो है 2017 से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रथा शुरू की थी। 2017 से लेकर आज 2024 तक लगातार दीपोत्सव जो है अयोध्या नगरी में लगातार मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की तस्वीर जब शाम के समय की तस्वीर निकल कर आएगी तो वो अद्भुत तस्वीर होगी, क्योंकि श्री राम लला के चरणों में ये दिवाली मनाई जाएगी और जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं वो बता रही है, वो गवाही दे रही है कि इस बार की दिवाली रामचंद्र जी के दरबार के सामने मनाई जाएगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार हैं। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमग हैं। आज ये घाट 28 लाख दियों से जगमगाएंगे और लगातार 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाएंगे। इतना ही नहीं, शहर में आज भगवान राम के चरित्र की झांकियां भी सजेंगी, भ्रमण करेंगी। पर्यटन विभाग ने अयोध्या को सजाने और संवारने के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारियां सौंपी है और इस बार अयोध्या में प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी भी नया प्रतिमान गढ़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वो आपको बताएंगे। यह दीपोत्सव ऐतिहासिक है। हम सबसे आराध्य श्री रामलला 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हुए। 500 वर्ष बाद धर्मगढ़ा अयोध्या धाम में श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर बने उनके भव्य दिव्य मंदिर में भी हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। आइए इस महापर्व में राह सहभाग कर सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाएं। भगवान श्री राम के आगमन पर श्री अयोध्या धाम के दीपों के साथ अपने घरों में भी आत्मीयता और समता का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। जय श्री राम, ये योगी आदित्यनाथ ने एक्स के जरिए पोस्ट किया। तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं।
कल रात को अंतिम चरण किया गया, जहां पर कि आपको बता दें कि 500 से अधिक महिलाओं द्वारा यहाँ पर सरयू घाट की जो आरती है वो की गई और एक कहीं न कहीं ट्रायल बेसिस के तहत तमाम चीजों की तैयारी की गई है। सिर्फ दीपक ही नहीं, यहाँ पर लेजर लाइट शोज का आयोजन देखने को मिलेगा। ड्रोन के माध्यम से तमाम आकृतियां यहाँ पर आसमान में हम देख पाएंगे। नजारा कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल की दीपावली बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। 55 अलग अलग घाट है। अपने भवन में विराजमान होने के बाद 8वां दीपोत्सव है, प्रभु श्री राम जी विराजे हैं। उनके समक्ष जिस तरह से दीपोत्सव का 25 लाख का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आरती का भी रिकॉर्ड बने। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो प्रतिदिन आरती होती है 51 बच्चों की आरती हो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1100 बटकों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मां सरस्वती की आरती, 157 संत मानसों के द्वारा और कुछ नागरिक गण अयोध्या के वो भी इस आरती में शामिल होंगे। एक भव्य और दिव्य आरती होने जा रही है, महाआरती का स्वरूप होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रथम महाआरती इस तरह से होने जा रही है। नया कृष्ण माने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव के साथ आज ट्रायल से ट्रायल आज भी था और कल भी रहेगा। नाम सुशील कुमार मिश्रा है। मैं श्री हैदू रामानुज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बड़ा खटला हनुमानपुर अयोध्या में व्याकरण पद पर प्रवक्ता पद पर मैं पद पर हूँ मैं। और हमारे साथ में हमारे प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती प्रियंका सिंह जी, श्रीमती रूपम पाठक जी और हमारे सहयोगी मित्र सूरज कुमार मिश्रा जी साथ में है, तथा हमारे साथ में 30 हमारे विद्यालय के 30 छात्र हैं और अयोध्या के समस्त विद्यालयों के समस्त अध्यापक और करीब 1100 जो साथी ब्राह्मण सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आरती प्रशिक्षण में यहाँ पर सभी लोग आज यहाँ पर हम सभी लोगों ने आरती का प्रशिक्षण किस तरह हम लोगों को में आरती करना है उसका प्रशिक्षण लिया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसी में आरती के लिए 1100 ब्राह्मणों को। तो आपने सुना किस तरह से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के इस खास दिन को लेकर, क्योंकि कल दीपावली का त्यौहार है और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। फिलहाल अयोध्या से हमारे सहयोगी अनुज हनुमंत इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, अयोध्या में किस तरह की दृश्य और तस्वीर आज नजर आ रही है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार और इस बार का त्यौहार कुछ अलग माना जा रहा है, क्योंकि राम खुद विराजमान है अपने मंदिर के अंदर और वो खुद अपनी आंखों से इस दिवाली का नजारा देखिए। जी, बहुत भव्य है इस बार, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका होगा जब रामलला का स्वागत किया जाएगा, भगवान राम का स्वागत किया जाएगा। ये जरूर कई बार के मौकों के बाद एक सबसे बड़ा लम्हा है और सरकार चाहती है कि इस लम्हे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाए। इस बार की जो जानकारी है उसके अनुसार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दीपोत्सव का त्यौहार दर्ज कराना है और ऐसे में तकरीबन 28 लाख दीप जलाने की जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, दीप जलाने की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है। घाटों को सजा दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इस बार सरकार मनाना चाहती है ये पूरा कार्यक्रम। एक और अहम जानकारी आपको बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट इस बार पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि देसी जो सामान है, जो देसी प्रोडक्ट है, उसके द्वारा यहाँ पे दिवाली का त्यौहार मनाया जाए और उन्हीं जो देसी प्रोडक्ट है उनके द्वारा ही पूरी तैयारी की जा रही है। कोई भी चाइनीज मटेरियल नहीं रहेगा। अनुज, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं और यह वहीं पर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग भी यहाँ पर इस दिव्य जो यहाँ पर महोत्सव मनाया जाएगा उसको देखने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत भव्य तैयारी की गई है। हनुमान जन्मोत्सव का भी दिन है आज, तो ऐसे में दो महत्वपूर्ण दिन जो विशेष बन रहे हैं उसको लेकर के अयोध्या की नगरी बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत करने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले एक प्लेटफॉर्म पर भी पूरी बातें लिखी है, जो लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में पहुंच कर इस पूरे त्योहार को मनाएं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं अयोध्या में और जो लाइटिंग की गई है आप अनुमान लगा सकते हैं कि दृश्य इतना जगमग है कि
अगर उसको ऊपर से दूर से देखा जाए तो लगता है कि वास्तव में अयोध्या नगरी भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और भी कई बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पहुंचने का कुछ जानकारी आ रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, सुखद बात है, वो ये है कि राम मंदिर में जो रामलला स्थापित किए गए हैं उसके बाद अयोध्या में ये बड़ा कार्यक्रम है और ऐसा ही एक कार्यक्रम भगनदी चित्रकूट में भी किया गया है। जो जानकारी वहाँ से मिल रही है उसके अनुसार वो कर्मस्थली है भगवान राम की, वहाँ भी लाखों अनुज, देखिए जब बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें बाकी चुनौतियां भी होती हैं, चाहे वो सुरक्षा की चुनौती हो, भगदड़, हिंसा, बाकी अन्य चीजें, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी दिक्कत ना हो, कोई घटना ना घटे, उसको लेकर क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता होती है सरकार की और अयोध्या इस समय रेड अलर्ट जोन पर है क्योंकि अयोध्या पे पूरे विश्व की नजर है। और अगर हम सरकार के एजेंडे की बात करें तो जो हिंदूवादी एजेंडा सरकार का चल रहा है उसके नाते सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई कमी दिखे। लगभग 10,000 से ऊपर जो जवान है वो तैनात किए गए हैं और जो और स्पेशल फोर्सेज है, जो सीएफ है, एटीएफ है, ऐसे तमाम जो फोर्सेज है उनकी व्यवस्था की गई है और पल पल से चप्पे चप्पे पे जो नजर है वो रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से पूरे अयोध्या को कवर किया गया है। जो अयोध्या के कमिश्नर हैं गौरव दयाल, वो लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन चाहता है कि सफल तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है। एक चीज और भी यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है, 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। लगातार 7वीं बार कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। लेकिन उसके साथ साथ कौन से मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं? लेजर लाइट शोज होंगे, ड्रोन के माध्यम से अलग अलग आकृतियां आसमान में नजर आएंगी और कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं? जी, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश से जो कमेटियां हैं, जो स्थानीय क्षेत्रीय स्तर की कमेटियां हैं, लोग गायक हैं, लोक संगीत हैं, उन सभी की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं और सरकार यही चाहती है कि लेजर लाइट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो और यही व्यवस्था की गई है कि आसमान में कई रंग बिरंगी आकृतियां भगवान राम से संबंधित वहाँ पे उकेरी जाएंगी। रंगोली कार्यक्रम की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। घाट घाट में जो चीजें हैं जो बनाई गई हैं उनके माध्यम से ही कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक चीज आप अनुमान लगा लीजिए कि आज रात को जब ये दृश्य आप सभी देखेंगे, हमारे जैसे दर्शक देखेंगे, तो उन्हें जरूर महसूस होगा कि वास्तव में रामलला की नगरी में राम आने वाले। लेकिन अनुज, दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगे ही। पटाखों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस वहां पर प्रशासन की तरफ से रखी गई हैं? क्या सिर्फ ग्रीन पटाखे ही वहां पर फोड़े जाएंगे या फिर अन्य पटाखों को भी फोड़ने की इजाजत है? सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने तो अपील की है कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा देसी तरीके से दिवाली मनाएं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के जो लोग हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो रुकने वाले हैं नहीं। पटाखों का प्रयोग तो होगा, लेकिन जैसे न्यूज भी अपील करता है आप हमारे टेलीविजन के माध्यम से कि ऐसी दिवाली मनाएं जो जगमग हो, आपको कहीं किसी तरीके से नुकसान ना हो और ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें और हो सके तो आंखों से आनंद लें पूरी दिवाली का। और एक दीप जरूर जलाएं। ये दीप उस प्रकाश का दीप होगा जो अंधकार को बुझाएगा। सरकार ने मैं आपको बता दूं लोग हैं। ठीक है अनुज, आपकी आवाज भी कट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। दीपों का उत्सव, दीपावली का त्यौहार कल मनाया जाएगा, लेकिन उत्साह आज भी से अयोध्या में नजर आ रहा है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 28 लाख के आसपास दिए भी इसमें जलाए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लो। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अपने घरों में रहकर सकुशल और सुरक्षित ढंग से सभी त्योहारों को बढ़ाते हैं तो आप समझ ही जाइएगा उसके पीछे सेना और हमारे सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हर त्योहार जब हम मनाते हैं खुशी और उल्लास उत्साह के साथ मनाते हैं, उमंग के साथ मनाते हैं, तो बॉर्डर या फिर सीमा रेखा पर सीमावर्ती इलाकों में सेना के जवान, बीएसएफ के जवान दिन रात तैनात होते हैं बिना त्योहारों के मनाते हुए, बिना अपने परिवार से मिलते हुए भी वो बॉर्डर्स पर जो है वो चाक चौबंद रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब त्योहार आते हैं तो किस तरह से सुरक्षा बल या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य राज्यों की पुलिस जो है जिस तरह से तैयारी करती है हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, वो भी हमने अक्सर देखा है और एक बार फिर से आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, ये आतिशबाजी का त्यौहार होता है, आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़ते हैं,
उसको लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, जो हालात बने हैं, लगातार आतंकियों के हमले भी हो रहे हैं। उन आतंकियों को हमले को देखते हुए इस वक्त सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राजौरी जम्मू कश्मीर से, हमारे सहयोगी ने भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर एलओसी पर भी दीपावली को लेकर किस तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार सेना की एक ही मंशा है कि कहीं ना कहीं जो भी जम्मू कश्मीर की बात है या फिर अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो लोग रह रहे हैं, जो सकुशल अपनी दीपावली मना रहे हैं या फिर अन्य त्योहारों का लुत्फ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। इसीलिए सीमावर्ती इलाकों में या फिर बॉर्डर एरियाज पे एलओसी के पास या फिर जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी लगातार काम कर रही है, मुस्तैदी से काम करती नजर आ रहे हैं, ताकि जितने भी भारतवर्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुशी खुशी अपने सभी त्योहार मनाएं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो अपने परिवारों से दूर रहकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसी बीच दिवाली पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दिवाली के पर्व पर अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है। पीर पंजाब और चिनाब वैली में कड़े इंतजाम, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें चले यहाँ पर लगातार दीपावली को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पीर पंजाब यानी कि राजौरी पुलिस की बात की जाए, चिनाब वैली यानी किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह अन्य इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर लगातार कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी। वहाँ पर टेंस माहौल देखने को मिल रहा था, अलग अलग गतिविधियां देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कि अब दिवाली क्योंकि त्योहारों का सीजन है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो या फिर आतंकी कोई हमला ना हो या फिर अन्य कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, हर एक तरीके के इंतजाम सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, अन्य सिक्योरिटी एजेंसी एकजुट होकर काम कर रही है, ताकि जितने भी लोग जो त्योहारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो त्योहारों का लुत्फ उठाएं, और बाकी के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते नजर आए। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अन्य जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, कहीं ना कहीं सेंसिटिव इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, और पिछले कुछ दिनों से भी काफी टेंस माहौल था, जिसको लेकर कि दिवाली के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद देखने को मिल रही है। सभी सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन जारी किए गए हैं, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, ताकि त्योहारों का सीजन और जितने भी आगे दिन आने वाले हैं वो अच्छे तरीके से व्यतीत हो पाए। बिल्कुल, देखिए आतिशबाजी का त्यौहार है और आतिशबाजी की आड़ में कहीं आतंकवादी कहीं इस तरह के हमलों को अंजाम ना दे जो पिछले कुछ दिनों में हुई है, चाहे वो कश्मीरबाजी के अंदर हो या फिर जम्मू के अखनूर में हो, जिसमें 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कि कई सारे आतंकी जो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं, बॉर्डर से अंदर आ चुके हैं और वो फिराक में हैं कि अलग अलग जगहों पर हमला किया जाए, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, बाहरी लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर सेना के वाहनों पर हमला किया जाए। और अक्सर हमने अभी तक यही देखा है कि घात लगाकर आतंकी आते हैं और सेना के वाहनों पर हमला कर देते हैं। उसमें सेना के कुछ जवान घायल भी होते हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब उनको मिलता है और कुछ ही घंटों के अंदर उन आतंकवादियों को मार भी गिराया जाता है। तो दीपावली है तो दीपावली में पटाखे फूटेंगे, चारों तरफ गूंज होगी, आवाज की जब गूंज होगी तो इस गूंज के बीच किस तरह की जो आतंकवादी है कहीं वो बड़ी कोई साजिश ना करे या कोई बड़ा हमला ना करे, इसको लेकर इस वक्त सेना अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। चिनाब वैली की बात करें वहां पर भी, और साथ साथ पीर पंजाल का इलाका जो आतंकियों से बहुत ज्यादा ग्रसित है, प्रभावित है, उसको भी पूरी तरीके से जो है वो नजर रखी जा रही है। तो आप खुद देख सकते हैं किस तरह से सेना की ये तैयारियां इस वक्त एलओसी पर हो रही है। चलो तो जरा आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी जमशेद मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुन।
दिवाली का त्यौहार और इस दिवाली के त्यौहार पर भी आप देख सकते होंगे जवान इस वक्त किस तरह तैनात हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, इस जोश और खरोश के बीच में आप जवान देख सकते होंगे कि कैसे अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और दिवाली के बीच में खिताई पीर पंचाल के अंदर ये वो जवान मैं आपको दिखा रहा हूं जो आज दिवाली के त्यौहार पर भी लोगों की अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये जवान हमारे, जिनकी बदौलत हम आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, उसके बीच में 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात रहते हैं। जिस तरह कोई भी इनपुट मिलती है इनको, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हालांकि हम ये कहें कि दिवाली के त्यौहार पर जहां घर घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, उन खुशियों के सही हकदार ये हमारे जवान हैं जो 24 घंटे चाहे सरहद हो चाहे आने जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, ताकि लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें और इस पुरसुकून जिंदगी के बीच में हर खुशियां लोगों को मिले, उसके लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि आज मुल्क भर में दिवाली बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस दिवाली के त्यौहार पर भी ये जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे। और ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज हम दिवाली हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो वो खुशियों से मनाते हैं, उसके सही हकदार ये जवान हैं, क्योंकि ये आज दिवाली के रोज भी आप देख सकते होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिवाली के रोज भी ये जवान हमारे किस तरह यहाँ तैनात हैं। जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ बार बार कि आज जहाँ मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, दिवाली के त्यौहार के सही हकदार ये वो लोग हैं जो अपना घर परिवार भाई बहन अपना पूरा घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे यहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। जहाँ आज मुल्क में दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के रोज भी ये जवान किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे। 24 घंटे इसी तरह ये जवान तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि इनकी मूवमेंट जो रहती है, किसी भी वक्त कोई भी इनपुट इन जवानों को मिले, उस इनपुट के बीच में ये जवान आपको इस तरह नजर आएंगे कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि चाहे दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार की खुशियों के सही हकदार ये लोग ही जवान हैं हमारे, क्योंकि इन जवानों की वजह से आज लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। जहां दिवाली पे मुल्क भर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों के सही हकदार लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये हमारे जवान हकदार हैं, जो आज दिवाली के रोज भी अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे इस तरह आपको यहाँ नजर आएंगे। जहाँ मैं बता रहा हूँ कि आज दिवाली पर लोग जगह जगह पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मगर खुशियाँ बांट रहे हैं, खानदान अपने परिवार के साथ इन खुशियों में बैठे हैं, मगर अपना परिवार छोड़कर हम लोगों की हिफाजत के लिए दिवाली के रोज भी आपको ये जवान किस तरह यहाँ तैनात नजर आते हैं 24 घंटे। इसी तरह ये जवान हमारे सरहद हो या कोई भी इलाका हो यहाँ आपको नजर आएंगे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलो अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहना है सुनिए। किसी में खड़ा नहीं हो सकता। जब आपने करके दिखाया, राखी बिल्डर एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आने वाली बेटी दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। सामान्य परिवार से आने वाले तमाम हमारे संजीव झा से लेके अखिलेश से लेके तमाम हमारे साथी आज विधायक बने, मंत्री बने। ये आपने करके करिश्मा भारत के लोकतंत्र में दिखाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस दिन खत्म हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस दिन खत्म हो जाएगी, तो ये मत सोचना कि अरविंद केजरीवाल का नुकसान हो गया। ये भी मत सोचना कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन एक बात जरूर सोचना कि अगर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होगी, तो इस देश के गरीब आदमी और आम आदमी की उम्मीदें खत्म होगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे इलाज की जो उम्मीद है, जो नई राजनीति का भरोसा देश के लोगों को हुआ है, वो भरोसा खत्म होगा। इसलिए इस भरोसे को बचाने के लिए हमको आपको साथ में आना है। यहाँ बहुत सारे लोग यूपी बिहार से होंगे। कितने साथी हमारे यूपी से हैं? सारे यूपी से हैं। बिहार वाले कितने हैं? बिहार से। झारखंड से कितने हैं? झारखंड से। हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से भी हैं। हरियाणा से भी।
आप बताइए, इसमें हजारों किलोमीटर दूर, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, हम लोग किस लिए आए? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तब हम महानगरों को बनाते हैं, अपने परिश्रम करते हैं, खून पसीने पूर्वांचल से आके, यूपी से आके, बिहार से आके, झारखंड से आके हम बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा यूपी में, बिहार में रहने वाला परिवार खुशहाल रह सके इसलिए। और जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना, और लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। 10 साल के अंदर आपकी सारी चिंताओं को दूर करने का काम आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है कि नहीं किया है? अपने दिल पे हाथ रख के बताना। आपके बच्चों की चिंता स्कूल फ्री, आपके परिवार की चिंता इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, 200 तरह की जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, दवाएं मुफ्त में, 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की डेट मिले प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, ऑपरेशन करा लो। परिस्टेज की कोई रास्ते में एक्सीडेंट का पीड़ित मिले, उसको अस्पताल पहुंचाओ, 2000 रुपए पहुंचाने का भी सरकार देगी, और इलाज में 50 लाख भी खर्च हुआ तो सरकार देगी। बच्चे पढ़ना है, इंटर पास कर जाए, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, उसके लिए कोचिंग का इंतजाम। कोई IIT में गया गरीब का बच्चा, कोई मेडिकल में गया, कोई इंजीनियरिंग में गया। किसने चिंता की? इलाज की चिंता, शिक्षा की चिंता। बिजली में आपका खर्चा होता है, बिजली का बिल आपको ज्यादा देना पड़ता है, किसने चिंता की? किसी बीजेपी वाले ने की? मैं तो कह रहा हूं 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य में बताओ जहां पे बिजली फ्री हो, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। वो काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। बताओ कौन काम कर रहा है? बताइए आप। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को काम किए हैं वो बाकी राज्य में नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरुणाचल दौरा देखने को मिलेगा। देखिए बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे और जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे और वहां पर सेना के जवानों के साथ उनकी यह दिवाली देखी जाएगी। भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं राजनाथ सिंह। अक्सर वो कभी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के या फिर लद्दाख का दौरा करते हैं, जहां पर वो दिवाली मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दिवाली का एक खास त्योहार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ मिलकर मनाएंगे और सेना के जवानों का उत्साह भी बढ़ाते हुए वहां पर नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि भारत की सीमा पर तैनात जो जवान हैं उनके साथ दिवाली का ये पर्व मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, और तवांग जिले में वो पहुंचकर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, और साथ ही साथ दिवाली का ये पर्व जो है उनके साथ मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ाने का काम एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर हम बात करें लद्दाख की या फिर अन्य जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज पहुंचती हैं ताकि उनका जो उत्साहवर्धन है वो हो पाए। और इस बार भारत की सीमा पर तैनात जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवाली मनाएंगे। तो अगली बड़ी खबर पर जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया कि दीपावली को लेकर किस तरह से इस वक्त उत्साह और उमंग नजर आ रहे हैं पूरे देश के अंदर, हर राज्य में। लेकिन इधर बात गुजरात की करें तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और एकता नगर और केवड़िया भी प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। ये 2 दिवसीय दौरा होगा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम द्वारा होना है। एकता नगर में ये आज दौरा है, क्योंकि एकता नगर और केवड़िया
ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 2 जगहों पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी वहां पर लोगों को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर पीएम मोदी का ये अहम दौरा माना जा रहा है और ये गुजरात दौरा आज से शुरू होना है। तो आपको बता दें कि एकता नगर और केवड़िया जो है वो पीएम मोदी पहुंचे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा और 280 करोड़ की परियोजनाएं जो है एक बार फिर से गुजरात वासियों को समर्पित की जाएंगी। इनका लोकार्पण किया जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट किया था, 4800 करोड़ की परियोजना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को लेकर पहुंचे थे। इंटरनेशनल पर्सनालिटी स्पेन के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उसी के साथ साथ एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित है। बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे। युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। ऊर्जा की ओर इस बार ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़ी परियोजनाएं जो है वो समर्पित की गई। आज बात होगी एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, सोलर पैनल्स को लेकर। ये तमाम बड़ी परियोजनाएं जो है वो गुजरात वासियों को समर्पित की जाएंगी। लगातार तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतवर्ष को दे रहे हैं। यहाँ पर गुजरात में उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया, छत्तीसगढ़ वो गए, छत्तीसगढ़ में उन्होंने वर्चुअल मोड से भी जो है तमाम चीजें सामने आई। तो एक बार फिर से हमारे साथ महिपाल सिंह राठौर हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं गुजरात से। महिपाल, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अंदर दूसरा तोहफा गुजरात वासियों को देने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और जिस तरीके से अभी बात करें सेगमेंट की, गुजरात में नरेंद्र मोदी आते हैं तो 2 दिन का जो प्रोग्राम अभी रखा गया है तो उसमें शाम को शायद वो पहुंचेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वहां पे जो है वहां पे उनका प्रोग्राम 280 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शिलान्यास करने वाले हैं। और देखा जाए तो ये बड़ी सी बात कही जाती है क्योंकि ग्रीन एनर्जी को लेकर अभी बढ़ावा जिस तरीके से दिया जा रहा है उसी के तहत ही यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स हो गए और यहाँ युवाओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ में कल की जो बात करें तो कल भी सुबह में एक बड़ी सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि एकता का प्रतीक माना जाता है तो एकता दिवस कल मनाया जाएगा। तो उसी को मद्देनजर यहाँ पे सेना के साथ में बीएसएफ के साथ में कई ऐसे दल है वो साथ में जुड़ेंगे। रैली होगी, रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और यहाँ से संदेश भी देंगे। ऐसी पूरी की पूरी जानकारी है। महिपाल, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को काफी करीब से आते हैं क्योंकि वहां पर वो मुख्यमंत्री भी काफी देर तक रह चुके हैं, वो उनको काफी करीब है। ऐसे में गुजरात वासियों को इस तरह की सौगातें देना गुजरात वासियों के लिए ये कितनी बड़ी राहत है और गुजरात के लिए कितना ये आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कारगर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, विकास के हिसाब से या बाकी अन्य चीजों के हिसाब से? जिस तरीके से बात करें क्योंकि यहाँ गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पे जब भी वो आए थे तो सबसे पहले प्राइवेट सर्विस यहाँ से शुरू किया था। तो जो निवेश जो है विदेशी निवेश है वहाँ पर सबसे पहले खींचने का उन्होंने काम किया था और सबसे पहले यहाँ से विकास का रोड मैप तैयार हुआ था और यहाँ से विकास की यात्रा शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जब पीएम बने तो पीएम बनने के बाद भी लगातार 1 महीने 2 महीने जब भी उनको समय मिलता है और परियोजना तैयार होती है यहाँ पे शिलान्यास किया जाता है और परियोजना पूरी भी होती है, लोगों को देते हैं और विकास का जो मॉडल जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। पूरे देश में जो गुजरात का विकास मॉडल आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ गुजरात वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर दूसरे कोई भी सेक्टर हो तो यहाँ पे लोगों को विकास देखने को मिलता है, विकास की ओर चलते हैं और इसको साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्व की नजर से देखते हैं और खुद भी गर्वान्वित होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कुछ न कुछ देखे जाते हैं, सौगात देके जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो होते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही अहम होती है। ऐसे ही गुजरात की जनता भी है चाहती है कि ऐसे शिलान्यास होते रहे, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट भी होते रहे, बाहरी देशों से भी आते रहे और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाए और उद्घाटन किया जाए और ऐसी लगातार उनके कार्यशैली जो चलती रहे। ऐसी क्या मुख्य चीजें हैं महिपाल जो मुख्य धारा पर आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर रहने वाली हैं जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी?
जिस तरह से बात करें कि जो आज 31 अक्टूबर कल होगी तो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड लेवल पे टूरिज्म का जो केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे सबसे बड़ा स्टैच्यू यहाँ गुजरात में बनाया गया है और टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ में ऐसी परियोजनाएं ग्रीन एनर्जी को लेकर तो सबको अट्रैक्ट करने वाली बात है और युवाओं को खास तौर से संबोधित करना और आने वाली पीढ़ियों को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाना, ये सबसे बड़ी अहम बात रहेगी। और एकता दिवस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि एकता का जो संदेश है लोगों तक कैसे पहुंचे, ये पूरी की पूरी बात इसमें रहेगी। लेकिन महिपाल, दीपावली का त्यौहार भी है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही दीपावली का त्यौहार इस बार मनाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो इनका जो प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया गया है, तो आज भी शाम को नर्मदा जो है सरदार सरोवर बांध है, वहाँ पर सरदार सरोवर बांध जो 138 मीटर की ऊंचाई पे है, नर्मदा नदी पे है, तो वहाँ पे दीपोत्सव होगा। यानी कि दीपावली जो है उसी की सेलिब्रेशन की तैयारी होगी और दीपावली की ऐसे ही मनाएंगे। कल भी दीपावली है, आज भी दीपावली का सेलिब्रेशन होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली इस बार गुजरात में पक्की जाएगी। तो दीपावली का क्या खास तोहफा होगा? हालांकि इतनी चीजों पर तो मोहर लगनी है, जिसमें ट्रैफिक सर्कल्स है, स्मार्ट बस स्टॉप है, CSL कार चार्जिंग पोर्ट है, 4 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं हैं, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा दीपावली का खास उपहार जो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात वासियों को देंगे? गुजरात वासियों को वैसे तो देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले भी 4,800 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पे रखी है। साथ ही साथ में ये जो 280 करोड़ की परियोजनाएं ग्रीन एनर्जी को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर, ये सारी चीजें गुजरात को दे रहा है। साथ ही साथ में कुछ ऐसी योजनाएं भी है कि आने वाले दिनों में गुजरात वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को यहाँ पे उसका लाभ मिले, ऐसी योजनाएं यहाँ पे रखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महिपाल इस वक्त गुजरात के दुरुस्त हमारे साथ बने हुए थे। गुजरात दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर ये जानकारी साझा की, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी है और दीपावली के इस त्यौहार को लेकर पीएम मोदी अगले 2 दिन गुजरात में रहेंगे और गुजरात में इस त्यौहार को मनाएंगे। इधर जरा लाइव तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 500 साल बाद अयोध्या में राम वाली दीपावली देखने को मिलेगी। श्री राम नगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं और पिछले कई दिनों से ये भव्य तैयारियां हो रही थी। खास तौर पर दीपों का जो एक मेला यहाँ पर लगता है, उन दीपों को सजाने के लिए, उन दीपों को बनाने के लिए कई दिनों से ये प्रक्रियाएं चल रही थी। कई दिनों से ये दीप बनाए जा रहे थे और अब ये वक्त आ चुका है कि दीपावली के दिन इन दीपों को सजाया जाएगा। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से ज्वाइन हुए हैं। जरा उमेश मिश्रा का रुख करना चाहेंगे। उमेश, बताइएगा किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं आज किस खास दिन पर? देखिए, हम इस समय अयोध्या में हैं और आज दीपोत्सव का आगाज होगा और कहीं न कहीं 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी थी तब से दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर उसकी शुरुआत की गई थी। और अब आज का जो दीपोत्सव है वो काफी खास है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है दीपोत्सव का और इसको लेकर जो तैयारियां हैं जोरों पे हैं। लगातार दीपोत्सव में जो आने वाले दीप प्रज्वलित करने वाले लोग हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, वो सारे लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो साज सज्जा है वो आप देख सकते हैं, पूरी साफ सफाई कर दी गई है अयोध्या में। और जो पिछली साल दीपोत्सव जब हुआ था तो उसमें 22 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए थे, तो अब की बार उस रिकॉर्ड को भी दीपोत्सव के महोत्सव से तोड़ा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 28 लाख के आसपास के जो दीप हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे सरयू घाट पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिव्यता है, भव्यता है अयोध्या की, वो देखने लायक है। और कहीं न कहीं दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर ये कहा जाता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे थे रावण का वध करने के बाद, तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव से यहाँ पर स्वागत किया था। हालांकि कुछ उसी तरह का विहंग यहाँ पर बनाया गया है, दृश्य है। आप देखिए कि लोगों के अंदर उत्साह है, अयोध्या वासियों के अंदर उत्साह है और तमाम लोग हैं जो हम बातचीत करेंगे। कहाँ से? हम फैजाबाद। अभी हाँ, स्कूल से तरफ। तो आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं इनकी शायद ड्यूटी लगी है और ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो अयोध्या में लगातार जो आम जनमानस का जो सैलाब है वो आ रहा है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की
बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर व्यवस्थाओं को चौक चौबंद किया गया है। हर जगह पे, कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हालांकि एडीजी जोन से लेकर आईजी अयोध्या और एसएसपी अयोध्या ने पूरी तरह से जो एक सुरक्षा का जो खाका होता है, जो मानक होता है, वो यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। हर एक व्यक्ति, जो आने जाने वाले लोग हैं, उसकी चेकिंग की जा रही है। जो वाहन आने वाले हैं, उनका पास है कि नहीं, ये सब सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ दीपोत्सव के लिए और जो दीप प्रज्वलित करने के लिए जो लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो आम जनमानस है वो पहुँच रहा है। तमाम जो आसपास के लोग हैं, दीपोत्सव का लुत्फ लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए और दीपोत्सव में भाग लेने के लिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि अयोध्या में जो पूरी व्यवस्था है लगभग मुकम्मल कर लिया गया है और खुद इस दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि पूरी अगर व्यवस्था देखी जाए, यहाँ नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की कई टीमें यहाँ लगी हैं। साफ सफाई से लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो एम्बुलेंसें हैं यहाँ पर तैनात की गई है किसी के लिए, कोई समस्या के लिए। तो जो पूरी व्यवस्था है वो आप कह सकते हैं कि अयोध्या में चौक चौबंद कर दिया गया है। हाँ उमेश, वैसे तो खुद भगवान श्री राम वहाँ पर आकर्षण का केंद्र है, लेकिन जो लोग आज बाहरी दीपावली के खास अवसर पर पहुँचेंगे, उनके लिए क्या खास नजर आएगा जो इस दीपावली को और भी जगमगाता हुआ जो है वो इस तरह का संदेश देने की कोशिश करेगा? तो आकर्षण का केंद्र क्या हो सकता है? उमेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं उमेश, आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इस दीपावली को लेकर अयोध्या में, और किस तरह से वो लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा? कहाँ से लोग पहुंचेंगे? क्या बाहरी राज्यों के लोग भी आएंगे? हालांकि दीपावली अपने अपने घर पर ही मनाते हैं, लेकिन अयोध्या जिस तरह से पहली बार आज राम मंदिर के सामने दीपावली को मनाया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे, तो क्या बाहरी राज्यों से भी लोग पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तमाम जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का भी यहाँ पर इस दीपोत्सव में आगमन होता है। अगल बगल के जो जनपद के लोग हैं वो आते हैं और साथ ही साथ 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तो वो लोग भी होंगे जो दीप को प्रज्वलित करेंगे। अगर बात की जाए तो लगातार जो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तमाम जो दीपोत्सव में भाग लेने के लिए लोग अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगल बगल के जिले जो अयोध्या के हैं वहाँ के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन अन्य स्टेट के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, और कौन बड़ा चेहरा होगा उमेश वहां पर इस खास त्योहार पर, खास अवसर पर? देखिए, इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तो जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से, इंतजाम के लिहाज से तमाम जो प्रशासनिक अफसर हैं वो भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है इतने बड़े आयोजन के चलते। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा का जो खाता है, जो दृष्टिकोण है, जो मानक है, वो पूरा यहाँ पर पूरा चेक किया जा रहा है। जिन गाड़ियों पे पास नहीं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हर एक जो भी आप देखिए, मेरे सामने एक बस आई है और उस बस में काफी लोग हैं और कहीं न कहीं उस बस को भी गाइड किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और शायद ये जो लोग हैं वो दीपोत्सव को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उमेश, जब भीड़ काफी ज्यादा होती है तो भगदड़ मचने की भी वहां पर आशंकाएं होती हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती हैं। तो उस भगदड़ को रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, या वो ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर क्या खास इंतजाम? देखिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। और साथ ही साथ जो
सरयू जी का घाट है वहाँ पर विशेष इंतजाम है। उन्हीं लोगों को दीप प्रज्वलित करने की वहाँ पर अनुमति दी गई जिनको पास मिला है, जिनको पहले से ही तय कर दिया गया है कि इतने लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो आम जनमानस है उनके लिए अलग से बैरिकेडिंग की गई है, अलग से उनको दीपोत्सव में भाग लेने के लिए पूरा एक जगह बनाया गया है। तो जो अयोध्या के लोग हैं वो पूरी तरह से उत्साहित हैं और आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था वो चौक संबंध कर दी गई है। बाबा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं जो फैसाबाद से आया हूँ, फैसाबाद से फैसाबाद से आए हैं। गंगा किनारे रहते हैं। पहली बार आए हैं दीपोत्सव में कि इससे पहले भी आए? सर 66 में आए थे, तब 66 में आए पत्नी थी, हम हमारी पहली बेटी 2 साल की थी, तब आए थे। ऐसा लग रहा है वेरी फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी फाइन, टॉप की व्यवस्था है। ये समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो पहुंचे हैं फर्रुखाबाद से। ये देखिए जो संत हैं वो पहुंचे हैं और ये कह रहे थे कि बहुत साल पहले हम आए थे, अब फिर यहाँ पर अयोध्या की दिव्यता और भव्यता देखने यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अयोध्या वासी ही नहीं, अगल बगल और जनपद के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं ताकि जो अयोध्या की दीपोत्सव की जो छटा है, जो उसकी भव्यता है, उसका लुत्फ उठाएं। और कहीं न कहीं जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम जो दीवारें हैं उन दीवारों पे पेंटिंग की गई है और अच्छी अच्छी पेंटिंगों से उससे दर्शाया गया है अयोध्या। तमाम जो कलाकृतियाँ हैं उसको दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्था है और जो चीजें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अच्छी की गई हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो पेंटिंग और वीडियो के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और उसपे पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से कलाकृतियाँ यहाँ पर की गई हैं और कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो अयोध्या की जो भव्यता है, दिव्यता है, वो यहाँ पर देखने लायक है। बिल्कुल उमेश, लेकिन अगर दीपावली की बात हो, पटाखों की बात ना हो, ये असंभव है। अब किस तरीके से पटाखों को लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का यही प्रयास है कि कहीं ना कहीं ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाए और जो धुएं वाले पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है? क्या वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर जो सामान्य तौर से जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर ग्रीन पटाखे ही यहाँ पर जलाने की अनुमति है। प्रशासन लगातार इस पे एडवाइजरी दे चुका है, निर्देश दे चुका है कि कोई भी ऐसा जो प्रतिबंधित पटाखा है उसको यहाँ पर नहीं जलाया जा सकता। हालांकि यहाँ पर विस्फोटक कोई भी सामग्री लाने से मना किया गया है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई स्थिति ना गड़बड़ हो पटाखे की वजह से। तो इसको लेकर जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो जिला पुलिस के लोग हैं, वो लगातार कहीं न कहीं जो निर्देश है और उसके अनुपालन में पूरी तरह से यहाँ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। हर एक व्यक्तियों की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में कहीं कोई स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं। हर एक छोटी बड़ी गाड़ियों पे इनकी पुलिस की निगाहें हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस का चेकिंग दस्ता है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि ताकि कोई भी ऐसी बस अयोध्या में ना आ पाए जिससे कहीं कोई स्थिति खराब हो। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है उमेश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइव इस वक्त उमेश अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अयोध्या की इस वक्त की तमाम तस्वीरें दिखाई और तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, सुरक्षा की है वो भी दिखा रहे थे। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि AQI 300 के पार पहुंच चुका है।
दिवाली से पहले ही प्रदूषण की स्थिति गंभीर नजर आ रही है। प्रदूषण इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है राजधानी दिल्ली में। इसको लेकर इस वक्त चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार होना है, दिवाली में पटाखे फूटते हैं। दिवाली के बाद किस तरह की तस्वीर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन दिवाली से पहले ही जिस तरह से पॉल्यूशन, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ चुका है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि अब ये एक चिंताजनक विषय हर साल बनता है। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। केशव, दिवाली को लेकर किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या खास प्लान है, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार की। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और स्थिति ये हो गई है कि दीपावली से पहले दिल्ली में प्रदूषण से 350 से ज्यादा एक्वाई लेवल इस वक्त बना हुआ है। सरकार के प्रयास इस वक्त विफल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से स्थिति सुधारने में सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन दीपावली से पहले अभी एक स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली नहीं बल्कि अलग अलग आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी प्रदूषण से स्थिति खराब होती नजर आ रही है। लेकिन केशव, यहाँ पर जिस तरीके से सरकार एक दूसरे को घेरने का काम कर रही है, क्या ये पर्याप्त है? क्या ये इतना इनफ है कि सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, या फिर कुछ ठोस कदम, कुछ एक ऐसा प्लान तैयार करने की जरूरत है जिसकी वजह से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल सके, पॉल्यूशन पर नियंत्रण किया जा सके? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार को साल भर तैयारी करने की जरूरत है। प्रदूषण एक दिन में नियंत्रित नहीं हो सकता, इसको लेकर प्रशासन को, सरकारों को साल भर तैयार रहना होगा, तभी प्रदूषण पर सरकार सफल हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब स्थिति खराब होती है तभी लोग चीखते हैं और फिर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और यही बड़ी बात है कि इस बार भी बीजेपी सांसद नरेश बंसल का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, हमारी पार्टी में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सांसद ने कहा है। नरेश बंसल का बड़ा बयान, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेता एक होते ही। बीजेपी परिवारवाद की पार्टी नहीं है और ये बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये देखिए, नरेश बंसल ने ये बड़ा बयान दिया है। ये बीजेपी के सांसद हैं और इस वक्त 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन बयानों के मायने भी इन चुनावों से जोड़कर ही देखे जा सकते हैं। न्यूज रूम लाइव आज के लिए फिलहाल इतना। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।